औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्पेसिमेन नंबर 3 इनकम स्टेटमेंट विद कंडेंस्ड फॉर्म को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे पर यूनिट कॉस्ट मालूम करनी है आपने, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड मालूम करने, ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट मालूम कैसे करते हैं, नेट प्रॉफिट पर यूनिट मालूम कैसे करते हैं, इसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन को कैसे मालूम किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने मालूम करना है वो मालूम करना है कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट को कैसे मालूम किया जाता है? तो पर यूनिट कॉस्ट को हम PUC से क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। इसका फार्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये आप स्पेसिमेन नंबर 1 से आपको पता लगेगा। जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आफ्टर डिडक्टिंग एंडिंग वर्क इन प्रोसेस के बाद जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड मालूम करने के लिए आपने फार्मूला अप्लाई करना है। तो दूसरी पे कैलकुलेशन आपकी किसकी होगी? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। तो यहां पर आप लिखेंगे यूनिट्स सोल्ड। ये यूनिट सोल्ड आपको कहां से मिलेंगे? सेल्स में से मिलेंगे। या आप यहां पर दर्ज करेंगे। इसमें आपने ऐड करना है एंडिंग फिनिश्ड यूनिट्स। और आप लेस करेंगे ओपनिंग फिनिश्ड यूनिट्स। तो जो आंसर आएगा आपका वो आएगा नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। इस नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड का जो आंसर वो आपने क्या लिखना है, इसकी जगह पर लिखना है और डिवाइड करके आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी कि एक यूनिट को पैदा करने पर, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के ऊपर आपको कितनी लागत जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ रही है। तो यूं पर यूनिट कॉस्ट हम जो है वो क्या करेंगे, मालूम कर लेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, थर्ड रिक्वायरमेंट पे वो बाद दफा कहता है कि कैलकुलेशन ऑफ एंडिंग फिनिश्ड गुड्स। आपने एंडिंग फिनिश गुड्स की रकम को क्या करना है, मालूम करना है। अब एंडिंग फिनिश गुड्स की जो रकम कैसे मालूम करेंगे? आप वैल्यू ऑफ एंडिंग फिनिश्ड गुड्स इज इक्वल टू एंडिंग फिनिश्ड यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट कॉस्ट। एंडिंग फिनिश यूनिट्स को आप पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एंडिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू आ जाएगी।
और ये एंडिंग फिनिश गुड्स कौन से वाले हैं, ये जो आपने क्या किए थे, ऐड किए थे। तो बाद दफा वो एंडिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स दे देता है, उसकी वैल्यू नहीं देता, तो आप एंडिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस आंसर नंबर 1 से पर यूनिट कॉस्ट से, तो वो आपकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ है आपकी कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट इज इक्वल टू है जी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो ये आपका जो आंसर आएगा इन पर यूनिट सोल्ड आएगा कि एक यूनिट को बेचने के ऊपर आपकी कितनी लागत आई, आपने कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट पर यूनिट नेट प्रॉफिट पर यूनिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो एक यूनिट को बेचने के ऊपर आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, ये आपका नेट प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने जो है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे मालूम करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और रेट एक ही बात होगी। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, अब यहां पर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड नहीं लिए जाएंगे, यहां पर टोटल सेल ली जाएगी, नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर इन परसेंटेज में आएगा। तो ये मल्टीप्लाइड बाय जो 100 कर रहे हैं हम परसेंटेज के लिए कर रहे हैं। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये भी आपका आंसर जो है वो इन परसेंटेज में आएगा। कैलकुलेशन ऑफ प्राइम एंड कन्वर्जन कॉस्ट। प्राइम और कन्वर्जन कॉस्ट कैसे मालूम करेंगे, प्राइम कॉस्ट बराबर होगी डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड
वही स्टेप नंबर 1, या बाद दफा वो डायरेक्ट मटेरियल यूज की खुद ही वैल्यू दे देता है और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इसको आप ऐड कर देंगे तो वो आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। और जो कन्वर्जन कॉस्ट है उसका फार्मूला होगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। तो ये आपकी जो है वो कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी, यानी वो लागत जो कि आपकी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए बर्दाश्त करनी है, उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट का नाम। डियर स्टूडेंट्स, ये अहम जो है वो फार्मूलाज थे जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मुझे उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक।